हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं समूह 13 के तत्व अर्थात बोरान परिवार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बोरान परिवार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। पहले देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था एवं रासायनिक अभिक्रियाशीलता की प्रवृत्ति के बारे में। ठीक है, छोटे आकार के कारण बोरान की प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों का योग बहुत उच्च होता है। बोरान का आकार छोटा होता है, जिसके कारण जो है बोरान की प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों का योग जो होता है बहुत अधिक होता है। छोटे आकार के कारण बोरान की प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों का योग बहुत उच्च होता है। यह इसे न सिर्फ +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आने से रोकता है, बल्कि केवल सहसंयोजक यौगिक बनाने के लिए भी बाध्य करता है। ठीक है, छोटे आकार के कारण बोरान के प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों का योग जो है बहुत उच्च होता है, बहुत अधिक होता है, जिसके कारण यह इसे न सिर्फ +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आने से रोकता है, बल्कि केवल सहसंयोजक यौगिक बनाने के लिए बाध्य भी करता है। परंतु जब हम बोरान से एल्युमिनियम तक जाते हैं, तब एल्युमिनियम की प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों का योग जो है उल्लेखनीय रूप से घट जाता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम की प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों का योग जो है वह उल्लेखनीय रूप से घट जाता है। इस प्रकार यह एल्युमिनियम आयन Al3+ आयन बनाने की सामर्थ्य रखता है। यथार्थ में एल्युमिनियम एक उच्च धन विद्युतीय तत्व है। वास्तव में एल्युमिनियम जो है वह एक उच्च धन विद्युतीय तत्व है। फिर भी वर्ग में नीचे डी और एफ कक्षकों के दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण वर्ग में नीचे डी एवं एफ कक्षकों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण बढ़ा हुआ नाभिकीय आवेश जो है NS इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से बांधे रखता है, जो अक्रिय युग्म प्रभाव के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो फिर भी वर्ग में नीचे डी एवं एफ कक्षकों के दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण बढ़ा हुआ नाभिकीय आवेश NS इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से बांधे रखता है, जो अक्रिय युग्म प्रभाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस प्रकार बंधन में इनकी सहभागिता को नियंत्रित करता है। इस प्रकार बंधन में इनकी सहभागिता को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बंधन में केवल P कक्षक भाग लेते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप बंधन में केवल P कक्षक ही भाग लेते हैं। यथार्थ में गैलियम, इंडियम एवं थैलियम में +1 तथा +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रच्छेद होती हैं। ठीक है, तो वास्तव में गैलियम और इंडियम तथा थैलियम में +1 तथा +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रच्छित होती हैं। गुरुत्तर तत्वों के लिए +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व जो है उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। गुरुत्तर तत्वों के लिए +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। एल्यूमिनियम < गैलियम < इंडियम < थैलियम, थैलियम में +1 ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होता है। थैलियम में +1 ऑक्सीकरण अवस्था जो है अस्थायी होता है, जबकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रकृति में उच्च ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो थैलियम में +1 ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी है, जबकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रकृति में उच्च ऑक्सीकारक होता है। ऊर्जा संबंधी कारणों से अपेक्षित +1 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक जो हैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में अधिक आयनिक होते हैं। +1 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिकों की तुलना में अधिक आयनिक होते हैं ऊर्जा संबंधी कारणों से। ठीक है, ऊर्जा संबंधी कारणों से अपेक्षित +1 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक
+3 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में अधिक आयनिक होते हैं। इन तत्वों के त्रिसंयोजी अवस्था में अणुओं में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। ठीक है, इन तत्वों के त्रिसंयोजी अवस्था में अणुओं में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, जैसे कि Bf3 में बोरान का। ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यून अणु अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके लुईस अम्ल के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, इन तत्वों के त्रिसंयोजी अवस्था में अणुओं में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, जैसे कि Bf3 में बोरान की। ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यून अणु जो हैं अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके लुईस अम्ल के समान व्यवहार करते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि के कारण लुईस अम्ल के समान व्यवहार करने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि के कारण लुईस अम्ल के समान व्यवहार करने की जो प्रवृत्ति होती है वह कम होती जाती है। बोरान ट्राइक्लोराइड सफलतापूर्वक अमोनिया से एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। बोरान ट्राइक्लोराइड जो है BCl3, यह सफलतापूर्वक अमोनिया से एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके BCl3.NH3 उप सहसंयोजक यौगिक बनाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यह बोरान ट्राइक्लोराइड है BCl3। यह अमोनिया से एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके उससे जुड़कर एक उप सहसंयोजक यौगिक बनाएगा BCl3.NH3। ठीक है, इसी प्रकार AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड चतुष्फलकी द्विलक बनाकर अस्थायी हो जाता है। AlCl3 भी चतुष्फलकी द्विलक बनाकर अस्थायी हो जाता है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच की दूरी 206 पिकोमीटर, यहाँ पर एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच की दूरी 221 पिकोमीटर, क्लोरीन एल्युमिनियम क्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल 118 डिग्री, यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्युमिनियम क्लोरीन एल्युमिनियम के बॉन्ड एंगल 101 डिग्री, क्लोरीन एल्युमिनियम क्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल जो इधर साइड का है 79 डिग्री है। ठीक है, चूंकि त्रिसंयोजी अवस्था में अधिकांश यौगिक सहसंयोजक होते हैं, अतः वे जल अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, त्रिसंयोजी अवस्था में अधिकांश यौगिक जो हैं सहसंयोजक होते हैं, अतः वे जल अपघटित हो जाते हैं। जैसे धात्विक ट्राइक्लोराइड जल अपघटन पर चतुष्फलकी स्पीशीज बनाते हैं। धात्विक ट्राइक्लोराइड जो हैं वे जल अपघटन पर चतुष्फलकी स्पीशीज बनाते हैं MOH4-, जहाँ यम संकरण अवस्था sp3 होता है। जहाँ यम जो है उसकी संकरण अवस्था sp3 होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड जो है अम्लीय जल अपघटन करने पर अष्टफलकी आयन बनाता है। एल्युमिनियम क्लोराइड अम्लीय जल अपघटन करने पर अष्टफलकी आयन AlH2O6 बनाता है। इस संकुल में एल्युमिनियम के 3D कक्षक भाग लेते हैं। इसमें एल्युमिनियम की संकरण अवस्था जो होती है वह sp3d2 होती है। ठीक है, तो त्रिसंयोजी अवस्था में अधिकांश यौगिक सहसंयोजक होते हैं, अतः यह जल अपघटित हो जाते हैं। जैसे कि धात्विक ट्राइक्लोराइड जल अपघटन पर चतुष्फलकी स्पीशीज बनाते हैं, जहाँ यम की संकरण अवस्था जो है sp3 होती है। एल्युमिनियम क्लोराइड अम्लीय जल अपघटन करने पर अष्टफलकी आयन बनाता है AlH2O6 इस संकुल आयन में एल्युमिनियम के 3D कक्षक भाग लेते हैं। इससे एल्युमिनियम की संकरण अवस्था जो है sp3d2 हो जाती है।
अब आइए देखते हैं इनकी अभिक्रियाशीलता के बारे में। पहला है वायु के प्रति अभिक्रियाशीलता। क्रिस्टलीय स्वरूप में बोरान अक्रियाशील होता है। क्रिस्टलीय स्वरूप में बोरान जो है अक्रियाशील है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है, जो और अधिक क्षय होने से धातु को रोकती है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय स्वरूप में बोरान जो है अक्रियाशील होता है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है, जिसके कारण यह अधिक क्षय होने से धातु को रोकता है। अक्रिस्टलीय बोरान तथा एल्युमिनियम वायु के संपर्क में गर्म किए जाने पर B2O3 तथा Al2O3 बनाते हैं। बोरान ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। उच्च ताप पर ये डाई नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है, उच्च ताप पर ये डाई नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। 2E सॉलिड 3O2 गैस गर्म करेंगे तो E2O3 बनेगा। 2E सॉलिड प्लस N2 गैस बनेगा 2EN। ठीक है, तो यह आपका नाइट्राइड बनेगा, जहाँ E जो है तत्व है। समूह में नीचे जाने पर इनके ऑक्साइड की प्रकृति जो है परिवर्तित होती जाती है। जो आप देख रहे हैं ऑक्साइड बना है। समूह में नीचे जाने पर इनके ऑक्साइड की प्रकृति परिवर्तित होती जाती है। बोरान ट्राई ऑक्साइड B2O3 अम्लीय प्रकृति का होता है तथा क्षारकीय ऑक्साइड से क्रिया करके धात्विक बोरेट देता है। बोरान ट्राई ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रकृति का होता है तथा क्षारकीय ऑक्साइड से क्रिया करके धात्विक बोरेट बनाता है। एल्युमिनियम तथा गैलियम के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। एल्युमिनियम तथा गैलियम के ऑक्साइड जो हैं वे उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, जबकि इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड गुणधर्मों में क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि समूह में नीचे जाने पर ऑक्साइड की प्रकृति जो है परिवर्तित होती जाती है। बोरान ट्राई ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है तथा क्षारकीय ऑक्साइड से क्रिया करके धात्विक बोरेट बनाता है। एल्युमिनियम तथा गैलियम के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, जबकि इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड जो हैं गुणधर्मों में क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा अम्ल एवं क्षार के प्रति अभिक्रियाशीलता के बारे में। बोरान अम्ल और क्षार के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। बोरान जो है वह अम्ल और क्षार के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, परंतु एल्युमिनियम जो है खनिज अम्लों तथा जलीय क्षारों में घुल जाता है। बोरान अम्ल और क्षार के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, परंतु एल्युमिनियम खनिज अम्लों तथा जलीय क्षारों में घुल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एल्युमिनियम उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, बोरान अम्ल और क्षार के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, परंतु एल्युमिनियम खनिज अम्लों तथा जलीय क्षारों में घुल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एल्युमिनियम उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करता है। एल्युमिनियम जो है तनु HCl में घुलकर डाई हाइड्रोजन निष्कासित करता है। एल्युमिनियम तनु HCl में घुलकर डाई हाइड्रोजन निष्कासित करता है। एल्युमिनियम प्लस 4HCl, एल्युमिनियम तनु HCl में घुलकर H2 गैस, ठीक है, डाई हाइड्रोजन जो है निकालता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की सतह बनाकर उसे निष्क्रिय कर देता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो है एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की सतह बनाकर उसे निष्क्रिय कर देता है। एल्युमिनियम जलीय क्षारों से क्रिया करके डाई हाइड्रोजन विसर्जित करता है। एल्युमिनियम जो है जलीय क्षारों से क्रिया करके डाई हाइड्रोजन विसर्जित करता है। एल्युमिनियम प्लस NaOH प्लस 6H2O बनेगा आपका सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट सेकेंड आयन। ठीक है, और आपको डाई हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं एल्युमिनियम जो है तनु HCl में घुलकर भी डाई हाइड्रोजन गैस देता है। एल्युमिनियम जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करके भी डाई हाइड्रोजन गैस निकालता है। अगला अभिक्रिया है हैलोजनों के प्रति अभिक्रियाशीलता। थैलियम, ठीक है,
TlI3 को छोड़कर, ठीक है, TlI3 को छोड़कर समूह 13 के तत्व जो हैं हैलोजन से क्रिया करके ट्राई हैलाइड बनाते हैं। TlI3 को छोड़कर समूह 13 के तत्व जो हैं हैलोजन से क्रिया करके ट्राई हैलाइड बनाते हैं। 2E सॉलिड प्लस 3X2 गैस बनेगा 2EX3 सॉलिड, जहाँ X बराबर होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो इस तरह से अगर फ्लोरीन लेते हैं तो यहाँ पे कोई तत्व होगा, अब प्लस 2F2 बनेगा 2EF3। ठीक है, तो TlI3 को छोड़कर समूह 13 के तत्व हैलोजन से क्रिया करते हैं और ट्राई हैलाइड बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका रासायनिक गुणधर्म के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।